पांडव कैसे पहुंचे स्वर्ग? आखिर क्या वजह थी कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर को ही शरीर के साथ स्वर्ग जाने का अवसर प्राप्त हुआ? क्यों स्वर्ग के रास्ते पर चलते चलते सहदेव, नकुल, भीम और अर्जुन लड़खड़ा गए? पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ चलने वाला कुत्ता किसका अवतार था? क्यों युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन जैसा पापी दुष्ट स्वर्ग में जा पहुंचा? क्यों धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग प्राप्त हुआ? आखिर क्यों कुछ समय के लिए चारों पांडव और द्रौपदी को नर्क में रखा गया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे भयावह और सबसे भीषण युद्ध में से एक माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। 18 दिन तक खून पसीना बहाने के बाद आखिरकार दुर्योधन की मौत, कौरवों की हार और पांडवों की जीत के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में अपने बेटों को खो देने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का तो जैसे सुख चैन सब उजड़ गया था और उन्होंने महल की ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग दिया और कुछ पल सुकून के पाने के लिए राजमहल को छोड़कर जंगल में रहने चले गए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जंगलों में ही बिताए। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण का यादव वंश भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक दिन कृष्ण के पैर में तीर लगने की वजह से वो भी संसार की मोहमाया से दूर हो गए। इस दौरान पांडव काफी सुख में थे और पूरी शान शौकत के साथ हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे और 36 सालों तक पांचों पांडव ने ही हस्तिनापुर की देखभाल की, यहाँ राज किया। लेकिन 36 साल ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के बाद पांडवों को ये एहसास होने लगा कि उन्हें धरती पर जिस काम के लिए भेजा गया था वो अब समाप्त हो चुका है और उनका इस धरती से चला जाने का वक्त आ गया है। इसीलिए पांडवों ने युधिष्ठिर को पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद पांडवों ने महर्षि वेदव्यास जी से आज्ञा ली और पांचों द्रौपदी को लेकर स्वर्ग के रास्ते पर निकल गए। इस यात्रा में अर्जुन ने लालच में अपने गांडीव, धनुष, तरकश को भी साथ ले लिया। ये यात्रा काफी कष्टों से भरी हुई थी। इस यात्रा के दौरान पांडवों और द्रौपदी ने कई मुश्किलें सही, बड़े बड़े पहाड़, नदियों, समुद्रों को पार किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब ये लोग लाल सागर की तरफ पहुंचे तो यहाँ प्रकट हुए अग्निदेव, जिन्होंने अर्जुन से गांडीव को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा। अर्जुन ने भी ठीक ऐसा ही किया। गांडीव और तरकश अग्निदेव को सौंपने के बाद फिर से इनकी यात्रा शुरू हुई। अब एक कुत्ते ने भी इनके साथ चलना शुरू कर दिया और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बताया कि ये कुत्ता हमारा वफादार है, इसीलिए ये हमारे साथ चल रहा है। अब ये 6 से 7 हो गए। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के उद्देश्य से उत्तर दिशा की परिक्रमा पूरी की और फिर केदारनाथ में इन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान शिव ने इन लोगों को स्वर्ग जाने का आगे का रास्ता बताया और फिर से ये लोग यात्रा पर निकल पड़े। इन्होंने बालू यानी रेत के समुद्र को पार करने के बाद सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और जब बद्रीनाथ के पास मौजूद सरस्वती नदी के पास पहुंचे तो इनके सामने एक समस्या पेश आई और वो ये थी कि द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पा रही थी। ये देख भीम ने एक बड़ी सी चट्टान को नदी के बीच डालकर द्रौपदी के लिए नदी में ही रास्ता बनाया और फिर ये सब आगे बढ़ गए। आज भी माना गांव में सरस्वती नदी के पास ये चट्टान मौजूद है जो आज भीम पुल के नाम से मशहूर है। खैर, कुछ दूर चलने के बाद द्रौपदी लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। ये देख पांडव बहुत आश्चर्यचकित हुए और भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि आज तक द्रौपदी ने कोई पाप नहीं किया, फिर द्रौपदी के साथ ये क्यों हुआ? इस पर युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम पांचों को बराबर नहीं बल्कि अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, इसीलिए वो लड़खड़ाकर यहीं गिर गई। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बिना देखे ही अपने भाइयों और कुत्ते के साथ यात्रा फिर से शुरू की। कुछ कदम चलने के बाद जब सहदेव भी गिर गया तो यह देखकर फिर से भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया और सहदेव के पाप के बारे में पूछा। इस पर युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपनी विद्वानता पर अहंकार था। इस घमंड में सहदेव किसी को अपने समान नहीं समझता था। इसी अहंकार की वजह से सहदेव की यह दशा हुई है। यह कहकर युधिष्ठिर अपने तीनों भाइयों और कुत्ते के साथ फिर से आगे बढ़ गए। अभी ये लोग कुछ ही दूर चले थे कि नकुल की भी हिम्मत टूट गई और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। नकुल की यह हालत देखकर फिर से भीम आश्चर्य में पड़ गया और बड़ी हैरानी से युधिष्ठिर से सवाल किया कि नकुल ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि स्वर्ग के आधे रास्ते पर ही रुक गया। भीम ने सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था, यही वजह है कि नकुल भी स्वर्ग नहीं पहुंच सका। अब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कुत्ता ये चारों फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलते ही नकुल के बाद अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़ा। इस बार युधिष्ठिर ने अर्जुन की इस दशा की वजह बताते हुए कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और कौशल पर बहुत घमंड था। इसी अहंकार में अर्जुन ने कहा था कि वो एक ही दिन में अपने सभी दुश्मनों को मार गिराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अर्जुन भी स्वर्ग का रास्ता तय नहीं कर पाया और इसकी यात्रा अधूरी रह गई। दूसरे भाइयों की तरह अर्जुन को भी पीछे छोड़ युधिष्ठिर अपने भाई भीम और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद भीम की भी अपने भाइयों की तरह ही दशा हो गई। इस पर भीम ने अपनी गलती पूछी तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपनी शक्ति का झूठा दिखावा किया करते थे, इसीलिए आज तुम्हारी भी ये दशा हुई है। इस तरह अपने सभी भाइयों और अपनी पत्नी को पीछे छोड़ युधिष्ठिर कुत्ते के साथ अकेले ही स्वर्ग के दरवाजे तक जा पहुंचे। यहाँ सबसे पहले युधिष्ठिर की मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। देवराज को देखकर युधिष्ठिर ने बताया कि उनके चारों भाई और द्रौपदी स्वर्ग यात्रा के बीच में ही गिर पड़े। मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ आए, आप उन्हें भी यहाँ ले आइए। युधिष्ठिर को परेशान देख देवराज इंद्र ने बताया कि उनके भाई और द्रौपदी तो पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो देह त्याग करने के बाद पहुंचे और तुम्हें अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके बाद देव इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम तो स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरा वफादार कुत्ता है, ये भी मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। काफी देर तक देव इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे। कुछ देर बीत जाने के बाद कुत्ते के रूप में यमराज प्रकट हुए,
जी हाँ, जो कुत्ता पूरे रास्ते युधिष्ठिर के साथ चला वो कोई और नहीं बल्कि कुत्ते के रूप में यमराज ही थे, जिसे युधिष्ठिर अपना वफादार समझ रहे थे। युधिष्ठिर की समझदारी और सच्चाई देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। इसके बाद देव इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठे और स्वर्ग की ओर निकल पड़े। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वहां पहले से दुर्योधन बाकी देवताओं के साथ सिंहासन पर विराजमान था। यह देख युधिष्ठिर ने बड़ी आश्चर्य से देवेंद्र से इसकी वजह पूछी। इंद्र ने बताया कि भले दुर्योधन ने अधर्म, झूठ, पाप का साथ दिया हो, लेकिन अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से बिना हिचकिचाहट और डर के जिस बहादुरी के साथ युद्ध में बहादुरी दिखाई, उसी साहस के कारण दुर्योधन को ये पद मिला है। युधिष्ठिर ने चारों तरफ देखा, लेकिन ना तो उन्हें द्रौपदी नजर आई और ना ही चारों भाई। ये देख युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें भी वहां जाना है जहां उनके चारों भाई और द्रौपदी हैं। वो भी उसी लोक में उनके साथ रहना चाहेंगे। अपने भाइयों से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर देवेंद्र ने युधिष्ठिर को एक देवदूत के साथ जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब इस जगह पहुंचे तो वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर गिद्धों का झुंड घूम रहा था, नीचे जमीन पर लाशें और बदबू ही बदबू थी। ये सब देख युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें कितनी दूर और जाना है। देवदूत ने जवाब में बताया कि वो असिपत्र नाम की नर्क के रास्ते पर है। देवताओं ने मुझे आदेश दिया है कि जब आप चलते चलते थक जाएं तो मैं आपको वापस ले जाऊं। अगर आप थक गए हैं तो हम वापस चल सकते हैं। युधिष्ठिर ने जैसे वापस चलने के लिए कदम बढ़ाए, उन्हें रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और इन आवाजों ने अपना नाम बताया। अर्जुन, नकुल, कर्ण, भीम, सहदेव और द्रौपदी। ये सुनकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि मैं अपने भाइयों को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात जब देवदूत ने देव इंद्र को बताई तो वो खुद इस जगह पर आए और युधिष्ठिर की हर गुत्थी को सुलझाते हुए कहा कि तुमने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर धोखे से आचार्य द्रोण का वध कराया था। इसी वजह से तुम्हें धोखे से नर्क में समय बिताना पड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग में चलना है जहाँ पहले ही तुम्हारे भाई मौजूद हैं। इसके बाद युधिष्ठिर देवगंगा नदी में नहाए और मानव शरीर को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चले गए, जहाँ चारों भाई द्रौपदी और श्री कृष्ण भी मौजूद थे। भीम वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण सूरज के समान जितना तेज धारण किए हुए थे। वहीं नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ विराजमान थे। साथ ही युधिष्ठिर को भी यह बताया गया कि द्रौपदी का जन्म लक्ष्मी के अंश से हुआ था। अपने सभी प्रियजनों को देखकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये स्वर्ग का सफर? क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।